मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को कोई सर्वे, कोई रिसर्च जो होता है, जो आपको जानना जरूरी है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसको इस चैनल पर मैं डालता हूं। एक फ्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका में, उसने वहां के युवाओं का रिसर्च किया है, सोशल मीडिया पर उनकी क्या आदतें हैं उसका सर्वे किया है। उसके हिसाब से 25 साल तक के युवा जो है उनकी सोशल मीडिया से सक्रियता घट रही है। अमेरिका में 7 साल पहले 71% किशोर जो थे वे फेसबुक के यूजर थे। अब जो है मात्र 32% रह गए हैं। यह अच्छी बात है कि ये लोग सोशल मीडिया से धीरे धीरे कट रहे हैं। इसके अलावा यह भी सर्वे किया गया कि जो युवा वर्ग हैं वो किस प्रकार की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपना पहनावा वेशभूषा जो है वह किस प्रकार का अपनाना चाहते हैं, उसके बाद किस प्रकार का संगीत पसंद है। तो यह आया है कि जो उनके पिता, जो पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप, जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े युवा पसंद करने लगे हैं। और उसी दौर का संगीत जो है, जो जिस समय का ये इनके माँ बाप संगीत सुनते थे, उस दौर का संगीत सुनना ये ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। यानी कि अपने फादर के कल्चर को धीरे धीरे अपनाना शुरू किए हैं। इसी से संबंधित एक सर्वे एक पत्रिका में छपा है, सोचा कि इसको आपसे शेयर किया जाए। जनरेशन जेड यानी कि 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग अब सोशल मीडिया खासकर फेसबुक पर नियमित एक्टिव नहीं है। जनरेशन जेड जो है उसका कार्यकाल माना गया है 1997 से 2012। आभासी दुनिया की दोस्ती पर उनका यकीन कम हुआ है, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड जो होते हैं एक तरह की आभासी दुनिया है। और आभासी दुनिया इसलिए बोला जाता है कि वो फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हो जाते हैं, लेकिन वो काल्पनिक दुनिया के दोस्त होते हैं। वर्तमान दुनिया में जो वर्तमान ज़िंदगी है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, न के बराबर उनका सरोकार रहता है। आभासी दुनिया की दोस्ती पर उनका यकीन कम हुआ है, जबकि 1981 से 96 के बीच पैदा हुए 26 से 41 साल के लोग अब फेसबुक का ज़्यादा नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फ्यू रिसर्च सेंटर के एक नए सर्वे के अनुसार अमेरिका में 13 से 17 साल के सिर्फ 32% किशोर ही नियमित तौर पर फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014-15 में 71% किशोर नियमित तौर पर फेसबुक यूजर थे। वे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे दूसरे सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका में किशोर सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में किशोरों के सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में अचानक गिरावट आई है। अचानक गिरावट नहीं हुई है। किशोरों में नियमित तौर पर फेसबुक का इस्तेमाल पिछले 5 सालों से हर साल घटता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सोशल साइट डेटा लीक होने और प्राइवेसी को ज़्यादा खतरा देखा गया है, जिसकी वजह से जनरेशन जेड में सोशल मीडिया का क्रेज घटा है। उनका फेसबुक से भी मोह भंग हुआ है। वे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सहजता से स्विच कर जाते हैं। फेसबुक की ही पेरेंट्स कंपनी मेटा के इंस्टाग्राम पर 62% किशोर है, लेकिन वे भी नियमित तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते, जल्दी बोर हो जाते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया कंपनी अलग फीचर्स के साथ नए सोशल साइट लॉन्च करती है। फेसबुक का आकलन और आने वाले कुछ सालों में अमेरिका में फेसबुक के पास जनरेशन जेड के नियमित यूजर नहीं होंगे, लेकिन पिछली पीढ़ी फेसबुक का इस्तेमाल करती रहेगी। यह जो सर्वे दिया गया है कि जो 97 से 2000 के जो लोग, जो 2012 के बीच जो युवा लोग जो या किशोर जो जन्मे हुए हैं, वे लोग अब धीरे धीरे सोशल साइट से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। मार्विले विश्वविद्यालय के कम्युनिकेशन के प्रोफेसर डॉक्टर डॉस्टिन यार्क कहते हैं कि स्कूल कॉलेजों में 90% का 90 के दशक का फैशन लौट रहा है। किशोरों में पिछली पीढ़ी की तमाम चीज़ें की चाह बढ़ी है, फिर चाहे उनके कपड़े हों, संगीत हो या फिर सोशल मीडिया की पसंद और आदतें। युवा उस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं जो उनके माता पिता पहनते हैं, उसी तरह के संगीत सुनना चाहते हैं जो उनके माता पिता सुनते हैं।
जनरेशन जेड के साथ एक साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जनरेशन जेड जो होता है वह एक साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक भी किए, मेटा भी किए, और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर भी वे सक्रिय रहते हैं, ये ट्विटर पर भी सक्रिय रहते हैं। जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया साइट्स को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर डॉस्टिन यार्क का कहना है कि फेसबुक और दूसरी सोशल साइट्स जेन जेड को आकर्षित करने के लिए काफ़ी बदलाव कर रही है। लेकिन फ्यू रिसर्च सेंटर के ही इंग्लैंड में किए गए सर्वे में एक बात सामने आई है कि किशोरों में वीडियो का क्रेज बढ़ता जा रहा है। भारत में 73% किशोर लंबे समय तक सोशल मीडिया का साइट इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 73% बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 30% मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। 10 में से 3 बच्चे डिप्रेशन, डर, चिंता, चिड़चिड़ेपन के परेशान हैं। यूके के नेचर कम्युनिकेशन की एक स्टडी में पाया गया है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल से किशोरों की मस्तिष्क, हार्मोन्स और व्यवहार पर असर पड़ता है। सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है इसका तो असर पड़ रहा है, इसमें कहीं से ये नहीं है। युवाओं से अपील है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि नहीं करें, लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग बना ले कि हमको 24 घंटे में 1 या 2 घंटे ही इसका इस्तेमाल करना है। इसका आदी नहीं बनना है, ठीक है। आदी बनिएगा, बार बार स्क्रॉलिंग कीजिएगा। हम लोग मैं एक्यूप्रेशर का खुद चिकित्सक हूँ। किसी भी तरह की बीमारी का जब हम अंगूठा और हाथ की उंगलियों में इलाज कर सकते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो मोबाइल जो आप स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ये हम लोग का अपना अनुभव है कि सारे इलाज जब हाथ पर होते हैं तो ये रेडिएशन जो होता है उसका, मोबाइल का रेडिएशन होता है, निश्चित हाथ की उंगलियों पर पड़ता है। और जब हाथ की उंगलियों पर रेडिएशन पड़ता है तो याद रखिएगा अंगूठा का, हमारे इंडेक्स फिंगर का डायरेक्ट रेडिएशन जो है ब्रेन पर जाता है। ये मिडिल फिंगर है, इसका रेडिएशन जो है यह हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारे स्प्लीन पर पड़ता है। इसलिए रेडिएशन से अगर बचना है तो कम सोशल साइट्स का यूज करें और कोशिश करें कि स्क्रॉलिंग के जगह अगर आप क्या बोलते हैं कि अगर कीबोर्ड या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सोचे कि यह वीडियो, यह रिसर्च आप लोगों के बीच रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस मीडिया के माध्यम से, ये जो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, जनता की आवाज़, इसके तहत मैंने रखने का प्रयास किया है ताकि आप इस सर्वे को देख सकें। और धीरे धीरे जब दूसरे देश के युवा जब सोशल मीडिया से दूरी धीरे धीरे बना रहे हैं, पुराने परंपरा को अपना रहे हैं, पेरेंट्स का नकल कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी इस तरह की स्थिति धीरे धीरे होते रहनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। चूँकि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा देश स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग को स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो दायित्व है इस देश का, इस समाज का, इस परिवार का, वह आपके कंधों पर आनी है। तो हमारा कंधा जो होना चाहिए वह मजबूत कंधे के लोग चाहिए, कमज़ोर कंधे के नहीं। छोटे शब्दों में जितना हमको बताना चाहिए आपको बता रहे हैं। कुछ भी इसका अगर अमल करते हैं तो हम समझेंगे कि यह हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।